वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। आप यकीनन हम पूरा पाकिस्तान जानता है कि फयाजुल हसन चौहान साहब ताकतवर तरीन तबकों के बहुत करीब हैं और आपके पास बड़ी इतलात होती हैं। फयाज साहब ये बताइए, एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, सारी जमातें कोशिश कर रही हैं कि अपोजिशन में बैठें, जो ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठ रहे हैं वो वजारतें नहीं ले रहे जरदारी साहब की तरह, तो लग यही रहा है कि मुआशी हालात इस कदर खतरनाक होंगे। आज रात पेट्रोल बढ़ने वाला है, कल गैस बढ़ने वाली है, मुआशी हालात इस कदर खतरनाक होंगे कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, इसलिए सब कन्नी कतरा रहे हैं। आपके पास सर क्या इत्तलात हैं, क्या ओपिनियन है सर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई साहब, आपके सामने है कि अब इलेक्शन तो हो गया है, 5 साल के लिए असम्बलियां तो मौजूद हैं। हुकूमतें, मैं कुछ नहीं कह सकता कि बीच में एक दफ़ा चेंज होती है या 2 दफ़ा चेंज होती है या 3 दफ़ा चेंज होती हैं, लेकिन असम्बलियां मौजूद हैं। अब इन असम्बलियों के अंदर जो नंबर गेम्स है वो भी आपके सामने आ चुकी है। तो अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को एक इंतहाई पॉजिटिव शख्सियत के तौर पे और एक पॉजिटिव सियासतदान के तौर पे और एक पॉजिटिव पार्टी के तौर पे बिहेव करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियली बहुत चैलेंजेस हैं। अभी अगले 3 महीनों के अंदर आपने $30 बिलियन IMF को वापस करने हैं। आपने अगले 1 महीने के अंदर अंदर IMF के साथ अपने माहिदे को जनाब रिन्यू करना है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट का जो आपका माहिदा है। आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पांव पे खड़ा करना है। इन हालात के अंदर अगर किसी आपाधापी मारा मारी छीना छपटी ताइफल मलूकी अनरेस्ट की और एक दूसरे की टांगे खींचने और सड़कों के ऊपर दंगा फसाद की अगर कोई पॉलिटिक्स शुरू करेगा तो वो बुनियादी तौर पे मुल्क का भी दुश्मन होगा, रियासत का भी दुश्मन होगा और पाकिस्तान की आवाम का भी। तो सूरत हाल आपके सामने है। जरदारी साहब ने अच्छी मूव की है, नवाज शरीफ साहब ने भी अच्छी मूव की है, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बहुत ही अच्छी मूव की है। उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है, जमहूरी तौर पर हर एक का राइट है। तो मेरी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता बी पॉजिटिव। अब आप भी एक प्योर मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर के तौर पे चीजों को बिहेव करें। ये मारा मारी छीना छपटी अब छोड़ दें। और जो एहतजाज की लहर आ रही है फयाज साहब, बहुत सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं पाकिस्तान में, स्पेशली कोयटा, सिंध, KPK सर। और ये हर इलेक्शन के बाद जनाब हल्की फुल्की ठक ठुक जो है ना वो लगी रहती है ना, नथिंग ये टू कोई वरी इतनी नई अबाउट। बात नहीं है। देखें, ये पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क, थर्ड वर्ल्ड के अंदर, अब तो अमेरिका जैसे सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ये रवायत चल पड़ी है कि इलेक्शन के बाद कैपिटल हिल जैसा जनाब आपका वकुआ हो जाता है, आपकी पार्लियामेंट के ऊपर, अमेरिकन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो जाता है। ये अब सारी चीजें ये आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में होता है ये हल्का फुल्का। अब ये बताइए फयाज साहब, क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, ऐसा आप समझते हैं? देखिए, बात पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि जो लोग मफरूर हैं, जिन लोगों ने GHQ पे हमला किया उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन लोगों ने जिना हाउस पे इलेक्शन हमला किया उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने ISI के दफातर पे हमला किया उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने मियाँ वाली एयर बेस पे JF थंडर त्यारे को आग लगाने की कोशिश की उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब ये सारी चीजें, ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का भी फेलियर है, ये पाकिस्तान की इंटरनल रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है उसका भी फेलियर है। अमेरिका के अंदर तो जनाब जनवरी 2021 में पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है, अगले एक हफ्ते के अंदर 1150 लोगों पे FIR काटते हैं और 3 महीने के अंदर 850 पौने 900 को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद की सजा दे देते हैं। ये होता है रूल ऑफ लॉ। वहां पे सिर्फ एक वाकया हुआ था, यहाँ पे तो 400-450 वाकयात हुए और इतने सवियर हुए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन सारे मौज कर रहे हैं। लेकिन अब पीटीआई की दोस्ती का मौसम आ गया है फयाज साहब। वाला माहौल है। कह रहे हैं सर PTI से अब जल्दी दोस्ती हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की, अब क्योंकि साथ काम करेंगे KPK में तो हो ही जाएंगे ताल्लुकात बेहतर। नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीज नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया है। अभी तो मौसम आ गया है सजाओं का। अच्छा, अब जो जितनी 9 मई के वाकयात और 9 मई से पहले के और 9 मई के बाद के, अब उनकी जनाब फैसले होना शुरू होने हैं। वो तो कह रहे हैं देखना सर अली आज, अमीन गंडापुर जंग लड़ेंगे। और सर खुदा का वास्ता, अभी अभी आज की खबर यह है कि लाहौर में की कोर्ट ने फैसला दिया है, तमाम की जायदादें कर्क हो गई हैं आज। ठीक है जी। परवेज और इलाही को ये जमानत आपको मिल गई सर, परवेज इलाही को जमानत भी मिली है।
परवेज इलाही साहब को जमानत मिली होगी, मियां असलम इकबाल, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, यास्मीन राशिद, आपके हसन सर ये न्याजी, जायदादें इसहाक डार साहब की भी कर्क हुई थी, वापस मिल गई थी। मुझे ये बताइए कहा वो जा उस वक्त वापस सर टाइम कम है। लेकिन आप तो फयाज हाँ जी, साहब जरूरी सवाल। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि चौथी बार वजीर आजम बनूं, सदर जरदारी की भी ख्वाहिश थी कि दूसरी बार सदर मुमलिकत बनूं, नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दे दी। खबरें कुछ गर्दिश ये भी कर रहे हैं कि जरदारी साहब भी कुर्बानी देने के मूड में, वो सदर नहीं बनेंगे। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है सर? देखिए जरदारी साहब के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो सदर बने तो तब भी कोई इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आईनी ओहदे मांगे हैं। स्पीकर असेंबली उन्होंने मांग लिया, चेयरमैन सेनेट उन्होंने मांग लिया, दो दो जनाब सूबों के गवर्नर उन्होंने मांग लिए। तो अच्छी मूव कर रहे हैं वो। नवाज शरीफ साहब ने भी अच्छी मूव की कि उन्होंने कहा चलो यार मैं नहीं बनता। देखा ना, ये फर्क है। मैं नवाज शरीफ साहब का अपनी पूरी पॉलिटिकल लाइफ में नाक़िद रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यूथ पॉलिटिक्स से लेके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने जिद नहीं लगाई कि यार नहीं मैं हर हाल च वजीर आजम बनना है। राइट सर। जैसे हमारे बानी चेयरमैन ने जिद लगा ली थी कि तहरीक अदम एतमाद आई, यार बी इजी आई है तो चलो फयाज साहब आउट ऑफ टाइम, कामयाब हो जाए। आउट ऑफ टाइम हाँ। सर, आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फयाज हसन चौहान साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। आखिर में यकीनन आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि पूरी जिंदगी आप नाकिद थे नवाज शरीफ के, लेकिन आज उन्हें आप खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अब देखना है कि जरदारी साहब भी कोई ऐसा बड़ा फैसला करेंगे या नहीं, अपने किसी फैमिली मेंबर को सदर बना दें और खुद सदर ना बने, अपनी ख्वाहिश पूरी ना करें। प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।